हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस स्टोरीज। तो आप अगर इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इस स्टोरीज का। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। चालाक खरगोश और हाथी की कहानी हम लोग सुनेंगे आज। एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। झुंड के सरदार को गजराज कहते थे। वो विशालकाय, लंबी सूंड तथा लंबे मोटे दांतों वाला था। खंबे के समान उसके मोटे मोटे पैर थे। जब वो चिंता था तो सारा वन गूंजता था। गजराज अपने झुंड के हाथियों से बड़ा प्यार करता था। स्वयं कष्ट उठा लेता था, पर झुंड के किसी भी हाथी को कष्ट भी नहीं पड़ने देता था। और सारे सारे हाथी भी गजराज के प्रति श्रद्धा रखते थे। एक बार जल वृष्टि न होने के कारण वन में जोरों का अकाल पड़ा। नदियां सरोवर सूख गई, वृक्ष लगाते भी है। पानी और भोजन के अभाव में पशु पक्षी वन छोड़कर भाग गए। वन में चीख पुकार होने लगी, हाय हाय होने लगी। गजराज के झुंड के हाथ भी अकाल के शिकार होने लगे। वे भी भोजन और पानी मिलने से तरफ तरफ कर मरने लगे। झुंड के हाथियों का बुरा हाल देखकर गजराज बड़ी दुख हुआ। वो सोचने लगा, कौन सा उपाय किया जाए जिससे हाथी के प्राण बचे। एक दिन गजराज ने तमाम हाथियों को बुलाकर उनसे कहा, इन वन में न तो भोजन है न पानी। तुम सब भिन्न भिन्न दिशाओं में जाओ, भोजन और पानी की खोज करो। हाथियों ने गजराज की बात मान ली। हाथी विभिन्न विभिन्न दिशाओं में छूट पड़े। एक हाथी ने लौटकर गजराज को सूचना दी, यहाँ से कुछ दूर पर एक वन है, वहाँ पानी की बहुत बड़ी झील है। वन के वृक्ष फलों और फूलों से भरा हुआ है। गजराज बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने हाथियों से कहा कि अब हमें देर न करते तुरंत उसी वन में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भोजन और पानी दोनों है। गजराज अन्य हाथियों के साथ दूसरे वन में चला गया। हाथी वहाँ भोजन और पानी पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उस वन में खरगोश की एक बस्ती थी। बस्ती में बहुत से खरगोश रहते थे। हाथी खरगोश की बस्ती से होकर झील में पानी पीने जाते थे। हाथी जब खरगोश की बस्ती में निकलते थे तो छोटे छोटे खरगोश उनके पैरों के नीचे आ जाते थे। कुछ खरगोश मरते दम तक, कुछ घायल हो जाते थे। रोज रोज खरगोश के मरते को देख करके खरगोशों की बस्ती में हलचल मच गई। खरगोश सोचने लगा, यदि हाथियों के पैरों से वैसी तरह कुचलते रहे तो दिन दूर नहीं है, सब खत्म हो जाएंगे। अपनी रक्षा का उपाय सोचने के लिए खरगोश ने एक सभा बुलाई। सभी सभा में बहुत से खरगोश इकट्ठे हुए। खरगोश ने सरदार ने हाथियों के का वर्णन किया। क्या हमने कोई ऐसा है जो जान पर खेलकर हाथियों का बंद कर सके? सरदार की बात सुनकर एक खरगोश बोला, यदि मुझे खरगोश का दूध बनाकर गजराज के पास भेजा जाए तो हाथियों का अत्याचार को बंद करा सकता हूँ। सरदार ने खरगोश की बात मान ली और खरगोश को दूध बनाकर गजराज के पास भेज दिया। खरगोश गजराज के पास गया। वो हाथियों के बीच में खड़ा था। खरगोश ने सोचा, वो गजराज के पास पहुंचते तो किस तरह पहुंचते। अगर वो हाथियों के बीच में घुसता है तो हो सकता है हाथी उसे पैरों से इनको कुचल दे। ये सोचकर पास ही एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। चट्टान पर बड़ा होकर उसने गजराज को पुकारा, कहा, गजराज, मैं चंद्रमा का दूध हूँ। चंद्रमा के पास से तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूँ। चंद्रमा का नाम सुनकर गजराज खरगोश की ओर आकर्षित हुआ। उसने खरगोश की ओर देखा, कहा, क्या तुम चंद्रमा के दूध हो? तुम चंद्रमा के पास मेरे लिए क्या संदेश लाए हो? खरगोश बोला, हाँ गजराज, मैं चंद्रमा का दूध हूँ। चंद्रमा ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। सुनो, तुमने चंद्रमा की झील का पानी गंदा कर दिया है। तुमने झुंड के हाथी खरगोश को पैरों से कुचल कर मार दिया है। चंद्रमा खरगोश को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपनी गोद में रखते हैं। चंद्रमा तुमसे बहुत नाराज है, तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चंद्रमा तुम्हारे सभी हाथियों को मार डालेंगे। खरगोश की बात सुनकर गजराज भयभीत हो उठा। उसने खरगोश को सचमुच चंद्रमा का दूध और उसकी बात को सचमुच चंद्रमा का संदेश समझ लिया। उसने डर डर यह तो बड़ा संदेश है, तुम मुझे तुरंत चंद्रमा के पास ले चलो, मैं उनसे अपनी अपराधों के लिए क्षमा मांगूंगा। खरगोश गजराज को चंद्रमा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, मैं तुमसे चंद्रमा के पास ले जाता हूँ, पर शर्त है कि तुम अकेले ही चलोगे। गजराज ने खरगोश की बात मान ली। पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चंद्रमा हंस रहा था। खरगोश गजराज को लेकर झील के किनारे गया। उसने गजराज से कहा, गजराज, मिलो चंद्रमा से। खरगोश ने झील के पानी की ओर संकेत किया। पानी में पूर्णिमा के चंद्रमा की परछाई को ही चंद्रमा मान लिया। गजराज ने चंद्रमा से क्षमा मांगने के लिए सूंड पानी में डाल दी। पानी में लहराते पैदा हो उठी, परछाई अदृश्य हो गई। गजराज बोला, उठा दो, चंद्रमा कहाँ चले गए? खरगोश ने उत्तर दिया, चंद्रमा तुमसे नाराज है, तुमने झील के पानी को अपवित्र कर दिया है। तुमने खरगोश की जान लेकर पाप किया, इसीलिए चंद्रमा तुम्हें माफ नहीं करेगी। गजराज ने खरगोश की बात सच मान ली। उसने डर डर कहा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे चंद्रमा मुझसे प्रसन्न हो सके? खरगोश बोला, हाँ हाँ, तुम्हारे प्रायश्चित करना होगा। तुम कल सवेरे ही झुंड के हाथियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, चंद्रमा तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। गजराज प्रायश्चित करने के लिए
तैयार हो गया। वो दूसरे दिन हाथियों के झुंड सहित वहां से चल पड़ा। इस तरह खरगोश की चालाकी ने बलवान गजराज को धोखे में डाल दिया और उसने अपनी बुद्धिमानी के बल से ही खरगोशों को मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली और इस कहानी को आपने बहुत बारीकी तरह से समझा, तो कहानी अच्छी लगी तो आप लोग को वीडियो को कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।